उपस्थिति में, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किन मुद्दों के साथ सर प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं सर? प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो वर्तमान में चुनाव है। जब किसी पार्टी की स्थापना होती है, नई पार्टी, तो उसका मकसद है कि जितनी पार्टी पहले से बनी हुई है उसके प्रति उसका असंतोष होता है। इस वजह से नई पार्टी, कोई भी नई पार्टी जब भी बनेगी तो पिछली पार्टी के असंतोष के कारण बनता है। हमने भी 30 जून 2024 को भारतीय लोकहित पार्टी की स्थापना किया और स्थापना करके हमने पंजीकरण हेतु जो है ना 16 जुलाई 2024 को चुनाव आयोग को हमने भेज दिया। सारी जितनी भी शर्तें थी पूरा करते हुए चुनाव आयोग ने मुझको अभी तक 2 पत्र दिए। पहले पत्र में जो उन्होंने कमियां निकाली, जो कमियां थी नहीं, फिर भी निकाली, मैंने पुनः से उसका जवाब दे दिया और पुनः उन्होंने एक पत्र और दे दिया। मैं उस पत्र के संदर्भ में आपको बताना चाहता हूं कि आप स्वयं देखें कि भारतीय लोकहित पार्टी कहाँ दोषी है जो मुझको इस चुनाव में भाग लेने से रोका गया। एक पंजीकृत पार्टी के रूप में, पंजीकृत पार्टी के चुनाव चिन्ह के रूप में हमको चुनाव में जाने से आखिर रोका क्यों? ये तो मैं इसलिए मानता हूँ रोका गया क्योंकि सारी प्रक्रियाओं को पूरा करके भी आपको नहीं मिलता। दूसरी बात ये है कि लोकतंत्र, प्रजातंत्र जो है ना, जो महापर्व है, ये भारत का अद्भुत चीज़ है, क्योंकि विश्व का पहला गणतंत्र यह वैशाली हमारे बिहार से मिला और उस बिहार में चुनाव हो रहा है। लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है पार्टियां, विभिन्न विचार के लोग उतरते हैं और अपनी बातों को जनता के समक्ष रखते हैं और फिर जनता जिसको चाहती है उसको वोट देती है, उसके पक्ष में करती है। वही काम मैं भी किया हूँ, लेकिन मुझको रोका गया। मैं वो चिट्ठी पहले दिखाता हूँ। ये है जो अंतिम चिट्ठी, कम से कम हमने 20 आवेदन दिए होंगे, जिसमें 25-30 तो ऑनलाइन दिया, कल भी मैंने दिया है, कोई जवाब नहीं। चुनाव आयोग एक ऐसा दफ्तर है कि अगर आप वहां जाते हैं मिलने के लिए, जहां पीआरओ बैठता है, वहां के बाद भीतर आपको जाने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ कुछ चुनिंदे पार्टी हैं वही जा सकते हैं, जिसके लिए चुनाव आयोग के सारे अधिकारी स्वागत के लिए भी आते हैं। लेकिन भारत के हम हैं, भारत का नागरिक हैं, हमें भी वो अधिकार प्राप्त है जो किसी भी पार्टी को है। हमें रोका जाता है सबसे पहली बात कि हम वहीं रुक जाते हैं जहां पर पीआरओ बैठते हैं, जहां स्वागत कक्ष है, वहीं पर रुक जाते हैं। मैं 3 बार गया, नहीं मुझको मिल गया। हमारे अधिकारी जो है ना, जो पार्टी के बाकी अधिकारी हैं, वो लोग भी गए, लेकिन उनको भी रोका गया, नहीं मिले गया। अब ये चिट्ठी पहले देख लीजिए, इस चिट्ठी पर नज़र दौड़ाइए, मुझ पर क्या आरोप लगाया गया। मुझ पर जो चिट्ठी ऐसे कर देंगे इलेक्शन कमीशन से आया, सामने सारे इधर सामने क्या आरोप लगाएगा सर? नहीं, आरोप नहीं, उसमें मांग की जाती है कि आप में ये कमी है। मैं एक एक कमी के बारे में बताऊंगा। आप उस बैठक जिसमें दल का गठन किया गया था, दल के संविधान अंगीकार किया गया था कि प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करें, जिसमें समस्त संस्थापक सदस्यों अथवा कम से कम 100 सदस्यों के हस्ताक्षर हो, प्रस्तुत करें। आपके द्वारा 30/6/2024 के बैठक की कार्यकृत में केवल 72 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं एवं आपके 14/2/25 के पत्र के साथ संलग्न बैठक में मीटिंग की तारीख अंकित है। मैं अब बताता हूँ, ये इसका जवाब कई बार दिया जा चुका है और ये बार बार लिखते हैं कि हम 72, ये रजिस्टर है आपके सामने में, दूसरा कोई रजिस्टर नहीं है पार्टी की, यही रजिस्टर है, आपको मैं दिखाऊं। ये हमारा, इस पर भी देखिए, ये जो है पार्टी का प्रथम अधिवेशन जिसमें संविधान को स्वीकृत किया गया, पार्टी गठित की गई, ये रजिस्टर था। दूसरा, ये पन्ना नहीं है, यहाँ से हम शुरू करते हैं
फिर हम इसमें आते हैं, यहाँ से आते हुए 42 आते हैं, यहाँ से आते हैं 73 72 पर आ जाते हैं। 72 में क्या हुआ उसके बाद कि यहाँ मोहर पहले से मार दिया गया था, जिसके वजह से अब 73 74 76 77 तक जो है ना वो लिखने की जगह नहीं थी। हमने दूसरे पेज पर जो है इस पृष्ठ पर फिर 73 से लिखा और 108 अंतिम जगह पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ 108 सदस्यों का हस्ताक्षर और ये दिखा। और अगर आप बार बार कह रहे हैं मुझको कि कई चिट्ठियाँ, तो बार बार यह कहना कि 72 72 72 ये कहाँ तक उचित है। जवाब विधिवत दे दिया और फिर उसके बाद एफिडेविट कर कर शपथ पत्र भी हमने उसको दाखिल कर दिया कि मैंने जो भी जो है दिया है वो सही है। फिर उस ये करके हमने भेज दिया कि मैं पहले भी जवाब दे चुका हूँ और पुनः जवाब दे रहा हूँ। एक ही चीज़ 3 बार 4 बार मैं जवाब दिया हूँ और रजिस्टर सार्वजनिक है। मैं आज इसलिए करना पड़ा कि चुनाव का बिगुल बच चुका है और हमको पंजीकृत नहीं किया गया। दूसरा है कि आप कहते हैं कि 14/2/25 के पत्र के साथ संलग्न बैठक में मीटिंग की तारीख अंकित नहीं है। आप ही बता रहे हैं कि 14/2/25 तारीख तो आप बता रहे हैं, तो फिर तारीख अंकित नहीं है कैसे हो जाता? तो बड़ा आश्चर्य लगता है। और आपको नहीं लगता आश्चर्य तो देखिए। और यह चुनाव आयोग वह आयोग है जो भारत का भविष्य तय कर, भारत के लोकतंत्र को बचाने का काम जिम्मेवारी इसकी है। तो मैं किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं आरोप लगा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर चुनाव आयोग में इस प्रकार का पत्र का जवाब देने वाला और पत्र नहीं पढ़ने वाले लोग हैं तो भारत का कल्याण कैसे होगा? भारत का कल्याण लोकतंत्र में है, तो लोकतंत्र का एक व्यक्ति अगर चाहता है चुनाव लड़ना तो लड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी क्या? और मैं निर्दलीय क्यों लड़ूं? इसलिए इस बार मैंने तय किया, मैं दोनों जवाब दे दिया। दो ही प्रश्न जिज्ञासा जाहिर किया गया कि आपने 72 तो रजिस्टर सामने में कर, ये आज मैं थोड़ी लिखा हूँ, मेरे बस की चीज़ है। लेटर कब मिला था सर? ये लेटर मिला है आपको 6 जून 2025 को। नहीं लड़ने का? नहीं पंजीकृत नहीं करने का, पंजीकृत नहीं हुआ, कहा कि पंजीकृत ये नहीं दो हुआ है। कमी है, त्रुटि निकाला गया। दो कमी है कि आपको न्यूनतम 100 लोगों का हस्ताक्षर चाहिए और आपने 72, हम ये रजिस्टर खोल कर रख दिए हैं कि उसमें 108 लोगों का हस्ताक्षर किया हुआ है। आपको पन्ना पलटने का फुर्सत नहीं। आप दूसरे पृष्ठ का भी जो ना फोटोकॉपी किया हुआ है और प्रमाणित प्रति में रद्द करने का कुछ नहीं। पंजीकृत करने का? पंजीकृत नहीं किया गया, पार्टी को मतलब रजिस्ट्रेशन रजिस्टर नहीं किया, नहीं ठीक है, रोक दिया गया। ठीक है सर। इतने दिनों के बीच सर आज नॉमिनेशन का पहला चरण का मतलब कि समझिए कभी एक दिन मात्र कल आखिरी दिन है। इतने दिनों के आज आप प्रेस के सामने आ रहे हैं, क्या वजह है? इससे पहले भी तो आ सकते थे। हम क्या किए, हमारा काम क्या है, उम्मीद तो रहती है ना, मुझको विश्वास था। मैं बता, पहला फेज का नॉमिनेशन चालू है। हाँ नहीं ठीक है सर, चालू है, नॉमिनेशन जारी है। आज चुनाव आयोग भी 24 घंटा खुला हुआ है चुनाव। जब मुझको जो है, जब मैं फ़ोन करता हूँ तो आपको मिल जाएगा, आपकी सारी फाइल चली गई है ऊपर, तो मैं क्यों मानूं कि नहीं मिलेगा? और कम से कम इसके इस चिट्ठी के बाद मैं 6-10 तारीख को चिट्ठी मुझको आती है और मैं 11 तारीख को जवाब देता हूँ। अगर कोई बनावटी बात होती तो एक दिन के अंदर कोई जवाब दे सकता है क्या? अब आप आगे क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे सर? हाँ, ये आगे बताइए, क्या अगला कदम क्या रहेगा? मैं पार्टी तो हुई ही, हाँ। नहीं देने से पार्टी का अस्तित्व खत्म नहीं होता। हमारा विषय है कि इस प्रकार की व्यवस्था को रोकी जानी चाहिए, जिससे आपकी मंशा क्या है, ये कोई बात कहता हो कि जो देश की सरकार है वर्तमान में, भारत की जो सरकार है, उसके प्रभाव में चुनाव आयोग नहीं काम करती है, मेरा दिल नहीं मानता। मेरा दिल ये कहता है कि मुझको रोका गया है तो चुनाव आयोग क्यों रोकेगा? चुनाव आयोग को जरूरत नहीं है।
चुनाव आयोग को रोकने, तो जिसको नुकसान होगा, तो मैं हूँ वैश्य व्यापारी कारोबारियों की भारत में एकमात्र पार्टी। मैं वह पार्टी हूँ जो अपने बैनर पर घनश्याम दास बिरला, जमुनालाल बजाज निवारण कानून बना 1988 में। देश आज़ाद होता 1948 में, 47 में, गलती बोल गया, 47 में, और 88 में जाकर 1988 में भ्रष्टाचार विरुद्ध में। आपको अगर उसके पहले अगर आपका जन्म हुआ होगा तो देखते थे बूथ कैप्चर कैसे होता था। तो भ्रष्टाचार नहीं था, लेकिन कानून नहीं बना। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार को मिटाने की इच्छा शक्ति मिटा। ठीक है, नहीं मिटा। 2018 में फिर वर्तमान की जो एनडीए सरकार है और मोदी जी हमारे हैं, जो ना भारत के शीर्ष पर बैठे हुए नेता, मैं उनका व्यक्तिगत समर्थक, व्यक्तिगत होना, मैं गणेश जी को पूछता हूँ, आप हनुमान जी को पूछते हैं, कोई काली को पूछता है, उससे मतभेद नहीं होनी चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से मैं उनका प्रशंसक हूँ और रहूँगा। लेकिन विषय आता है जब देश का, तो प्रशंसक बनने से गुनाह नहीं कर, प्रशंसक बन। 2018 में क्या भ्रष्टाचार का कानून बना सर, कि जो रिश्वत देता है और जो रिश्वत लेता है, दोनों को गुनाहगार ठहरा दिया। अगर रिश्वत देने वाला जाकर, मैं प्रत्येक घर से एक सरकारी नौकरी दूंगा, आप लोग सभी सुने होंगे जी जी। आपको अब तय करना होगा, जिस व्यक्ति को, जिस नेता को आप चुन रहे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, उसको यह ज्ञान नहीं है कि बिहार में कितना परिवार है। पूछ लीजिए, 2,97,00,000 परिवार है। 2,97,00,000 को यहाँ नौकरी वो दे पाएंगे? और यह मान ले भी बिहार की जनता। दूसरी चीज कि वर्तमान में बिहार में 78 वर्षों की सरकार क्या दिया, 8 लाख लोगों को नौकरी, और ये 5 वर्षों में 78 वर्ष में 8 लाख। और भारत का जो सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाला, सरकारी नौकरी देने वाला प्रदेश है, वो 9 लाख पर टिका हुआ है, वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है और उसमें 9 लाख है। आपको जानकारी होनी चाहिए, आप अपने माध्यम से जनता को शिक्षित प्रशिक्षित कीजिए कि भारतवर्ष में सिर्फ 15 करोड़ नौकरी जो है ना, वो सरकारी, केंद्रीय सरकार में और स्टेट गवर्नमेंट में है, जिसमें 1 करोड़ 38 लाख ही मात्र सरकारी नौकरियां हैं। बाकी जो है ना नौकरी निजी क्षेत्र में है सर। तो आप 78 वर्षों से उपाय करके आप 8 लाख देते हैं और आप कहते हैं कि हम प्रत्येक परिवार को, इतने बड़ा झूठ बोलने वाले को और जिसको इतना कमजोरी है, वो साबित कर दिए कि वो अनपढ़ है। पहले लोग बोलता था, लेकिन स्वयं बोलकर ये बात है वो साबित कर दिए कि अनपढ़ भी हैं और शिक्षा से कोई वास्ता नहीं। सर, पार्टी में जो है उससे संबंधित शॉर्ट में बता दिया जाए कि आगे क्या आप लोग का निर्णय होगा। रजिस्ट्रेशन नहीं मिला, यानी बीजेपी रोक बीजेपी ने इसका आदेश, मतलब वही क्वेश्चन किया मैंने। बीजेपी तो बहुत बड़ी पार्टी हो गई। वर्तमान की जो सरकार है, जो केंद्रीय सरकार है, उसमें जो जिम्मेवार लोग हैं, उनकी इच्छा नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों, चाहे वो बाकी मंत्री हों, वो सभी जिम्मेवार हैं, जो उन्होंने अपना प्रभाव, चुनाव आयोग का प्रभाव, दोनों का प्रभाव एक दूसरे से मैच करता है। चुनाव आयोग उनकी बातों को माना और इस प्रकार की स्थिति में मुझको आज डाल दिया है। आपने एक बात कही है कि आप राजनीतिक दल के प्रभाव में नहीं, सरकार के प्रभाव में चुनाव आयोग काम करती है। राजनीतिक दल के प्रभाव में नहीं। जी सर, सरकार के न्याय नहीं मिला, सुरक्षा नहीं मिला, वैश्य व्यापारियों का अपहरण, हत्या, बलात्कार होते रहा, कोई नहीं सुना। आप अपना संख्या गिनाइए कि हम आपके भ्रष्टाचार, आपकी व्यवस्था, 36 वर्ष की सरकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है और नोटा दबाई। कई चिट्ठियाँ हमसे चली, पहली चिट्ठी में लिखा, दूसरी चिट्ठी लिखा, अब मुझको सहमति हुआ कि इस पर विचार किया जा रहा है, होगा। मुझसे पूरा बिहार का सब थाने में जाइएगा तो मेरी चिट्ठी मिलेगी, सब सरकार की ओर से भेजा गया। इसमें मुझको अंतिम जो आया, उसमें इन्होंने क्या किया कि आपको वैश्य व्यापारी थाने का गठन क्यों नहीं किया जाए। न्याय का राज स्थापित हो, मैं कहता हूँ, मेरा पहला है। उसमें कहता है
कि आपको वैश्य व्यापारी इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि यदि वैश्य जातियों के लिए थाना का सृजन किया जाता, मैंने वैश्य व्यापारी थाना कहा है। व्यापारी किसी जाति का हो सकता है, मैं यह कहा हूँ। बहुसंख्यक वैश्य हो सकता है लेकिन व्यापारी किसी जाति का, वैश्य व्यापारी थाने की बात नहीं कहा। ऊपर में भी लिखा हुआ भी कि वैश्य व्यापारियों के वैश्य व्यापारी थाने का गठन है, शीर्षक में भी लिखा हुआ, देख लीजिए। और यहाँ जवाब में देते हैं कि वैश्य जातियों का थाना सृजन किया जाता है तो भविष्य में अन्य जाति